तो स्टूडेंट्स तुम लोगों को पता चल ही गया होगा और थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई का नया नोटिस आ चुका है, न्यू रूल्स आ चुके हैं रिवैल्यूएशन के। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भी डिस्कस करूंगा। तुम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बाद में कवर करूंगा, एंड बहुत सारी गलत फहमियां भी है कि क्या फीस रिड्यूस नहीं होने वाली। सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिवैल्यूएशन के क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है तो वो भी मैं क्लियर करता जाऊंगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन के हम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है अप्लाई फॉर स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर शीट। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भाई इसे करते ही, ये स्टेप पूरा करते ही हमें क्या मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। सबसे पहले तो भाई इसके लिए तुम्हें 100 रुपये लगने वाले हैं। 100, पहले 700 लग रहा था, अब 100 लग रहा है, पता ही है सबको। एंड ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, सारी कॉपीज नहीं मिल जाएगी, एक कॉपी मिलेगी, ठीक है, पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट ये 100 रुपये है, तो ये पर सब्जेक्ट 100 रुपये है। एंड इसके साथ साथ मार्क बढ़ना बड़ा मतलब शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये नहीं है। देखो अप्लाई फॉर स्कैन कॉपी मतलब जो भी तुम्हारी कॉपीज है वो उनके पास जो है स्कैंड है पीडीएफ फॉर्म में, वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। बस यही, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे हाथ में थमा दी जाएगी। वैसे तो ये फ्री में होना था, बट अभी बोल के कोई फायदा नहीं है, वो लोग करने नहीं वाले। तो ये तुम लोगों को बस तुम्हारी कॉपीज तुम्हारे हाथ में देने का काम है और कुछ नहीं। उसके बाद तुम्हें उस कॉपी में चेक करना है कि क्या उसमें गलतियां है, क्या उन्होंने गलती की है, क्या ब्लड कॉपी स्कैन हुई है, स्कैनिंग कोई गड़बड़ है क्या, क्या उसमें कोई पन्ना छूटा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि 20 पेज का मैंने लिखा था पेपर और यहाँ पे 19 पेज है, 18 पेज है। कोई अगर मैप अटैचमेंट था, कोई ग्राफ था, वो छूट गया, ऐसा बीच के कोई पन्ने गायब है, तो ऐसा अगर हुआ है स्कैनिंग में, अगर कोई फॉल्ट है तो वो लोग तुम्हें देखना है। तुम्हें बस वो गलतियां नोटिस करनी है। उसके बाद अगर तुम्हें कोई गलती मिलती है तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, जो कि है वेरिफिकेशन, वेरीफाई ऑफ आंसर बुक। अब इसमें क्या नंबर बढ़ने वाले हैं, नहीं, देखो इसमें क्या देखा जाता है कि अगर तुमने जो एलिगेशन लगाया कि भाई ये ब्लड कॉपी है, तो स्कैनिंग ब्लड हुई है, तो वो चेक किया जाएगा कि ये तुम्हारी ही कॉपी है कि नहीं। सीरियल नंबर वंबर सब कुछ चेक किया जाएगा, रोल नंबर। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या सच में ब्लर है कॉपी, स्कैनिंग वैनिंग। उसके बाद कोई पेज अगर छूटा हो तो वो सब चेक करेंगे। उसके बाद सबमिट ऑब्जर्वेशन सीबीएसई को सबमिट होगी। उसके बाद तुम्हें एग्जैक्ट सब्जेक्ट पर कोई क्वेश्चन, पर क्वेश्चन तुम लोगों को 25 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे भी तुम लोगों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। पहले 500 थे, अब 100 है, ठीक है, पर सब्जेक्ट। उसके बाद तुम लोगों को वो करना पड़ेगा पर क्वेश्चन जो होता है ना, तुम्हें अगर तुम्हें सच में कराना है, सीरियस हो तुम, तो ये 25 रुपये करके पर क्वेश्चन रहेगा। वो लोग तुम्हें करना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है। हालांकि कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारा मतलब सही है बिल्कुल, उसके बाद भी उन लोगों ने मार्क नहीं दिया। हालांकि उन्होंने बोला है कि अगर सारे क्वेश्चन को वेरिफिकेशन पूरा अच्छा तरह से के मतलब पूरी अच्छी तरीके से चेक किया गया, सारे नंबर दिए गए हैं, और अगर किसी मेथड को, जो कि मेथड जनरली होता है, उससे अलग मेथड में तुम लोगों ने किया है, सपोज अगर मैथ का क्वेश्चन है तो तुमने अगर अलग मेथड से किया है और आंसर सही निकला है, तो उस पर भी तुम्हें मार्क दिए गए, ये वो क्लेम करते हैं। पर अगर फिर भी तुम्हें डाउट हो तो तुम 25 रुपये देके पर सब्जेक्ट वो कर सकते हो। अब कुछ गलतियां मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो ये 19 मार्च यानी आज रात 12 बजे से लाइव हो जाएगा। तो जब तुम लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसी गलती मत करना। कुछ गलतियां हैं, जैसे अगर तुम अभी सोच रहे हो कि फिजिक्स की कॉपी आज मंगा लेता हूँ, कल केमिस्ट्री की मंगा लूंगा, पहले ये देख लेता हूँ, तो ये नहीं करना है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो नहीं होने वाला, वो होने ही नहीं वाला है। तो तुम लोग एक काम कर लो, पहले मम्मी पापा के साथ डिसाइड कर लो कि कौन सी कॉपी मंगानी है। हालांकि तुम्हें ऐसे मंगानी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 मंगानी है तो 3 मंगा, तो 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। 6 मंगानी है तो 600 रुपये लगेंगे, 4 मंगानी है 400 रुपये लगेंगे, 100 रुपये करके पर सब्जेक्ट। तो पहले ही डिसाइड कर लो कौन सी कॉपीज मंगानी है, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन में डालना, देखने के बाद तो ऐसे करना है। और हाँ, एक और गलती, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अगर तुम लोगों ने मंगा ली है कॉपीज एंड चेक करके तुम्हें ब्लर निकलता है, फिर ही तुम वेरिफिकेशन में जाओगे, ठीक है। कुछ बच्चे पूछते कि भाई अगर हमने अप्लाई फॉर स्कैन कॉपी कर दी, उसके बाद क्या वेरिफिकेशन कंपलसरी है, तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। तुम पहले स्कैन कॉपी मंगा लो, अगर उसमें कुछ निकलता है तो ठीक है, अगर तुम्हारे वो लोग सही किए हैं तो सही किए हैं। जो लोग को लगता है कि हाँ भाई मुझे बहुत कम नंबर मिले हैं, अगर 15-20 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस मिल रहा है तुम्हें एक्सपेक्टेड मार्क्स और रियलिटी मार्क्स में, तो तुम लोग कर सकते हो। वरना तुम लोग देखो 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं तो कहूँगा सब लोग करो, सब लोग करो। 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, बट 100 रुपये में तो पेट्रोल भी मिल जाता है आज। तो 100 रुपये में क्या ही हो जाएगा। बस ये कॉपीज मंगा लो, देख लो जिसको डाउट है, और जिसको डाउट नहीं है तो ठीक है,
अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी मैं तुम लोगों की दूर करा देता हूँ। ये है नोटिस, नया नोटिस। तो इस पीडीएफ में दिया गया है, देखो ऑप्टेन स्कैन कॉपी के लिए तुम लोगों को 700 रुपये देनी पड़ती थी, अब 100 रुपये देनी पड़ती है, ये तो सबको पता है। वेरिफिकेशन में 500 देने पड़ते थे, अब 100। और ये पर सब्जेक्ट का जो हिसाब है वो 25 रुपये करके पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, फ्री विल बी रिफंडेड इन केस ऑफ इंक्रीज इन मार्क। अगर तुम्हारा एक मार्क भी बढ़ता है, एक मार्क अगर बढ़ गया तो तुम्हें सारी जो फीस है वो रिटर्न कर दी गई है। ऐसा सुना होगा तुमने, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर मार्क बढ़े तभी रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद अगर मार्क घट जाते हैं, यानी अगर तुम्हें 70 मिले थे, अब 2 मार्क कट गए, ठीक है, तब नहीं मिलेगा। और अगर कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं कमा, तब भी नहीं मिलेगा। अगर एक मार्क भी बढ़ जाता है, सीबीएसई की गलती निकलती है, तो तुम लोगों को फी रिफंड किया जाएगा। बट कौन सा फी रिफंड किया जाएगा? ये वाली नहीं की जाएगी, बस तुम्हें ये वाली की जाएगी। शायद से ये वाली भी नहीं की जाएगी, बट तुम्हें ये वाली की जाएगी, जो जो तुम लोगों ने पर क्वेश्चन किया था। तो ये वाली तो भूल ही जाओ, ये तो की ही नहीं जाएगी। ये वाली भी शायद से नहीं की जाएगी, ये वाली तुम्हें मिल जाएगी 25 रुपये करके। अगर 5 क्वेश्चन तुम्हें किए हैं तो 125 होता है, वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इस गलत फहमी में रही ना कि सारे पैसे मिल जाएंगे, सारे पैसे नहीं मिलने वाले। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि भाई गलती तो निकलेगी, हम सब कर देते, सारे क्वेश्चन ऑर्डर दे देते, तो नहीं 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 मिलेगी, ये वाली नहीं मिलेगी, ये वाली शायद से नहीं मिलेगी, मुझे प्रॉपर पता नहीं है। शायद से ये वाली मिल जाएगी, बट ये वाली नहीं, मतलब ये वाली नहीं मिलेगी। और ये वाली तो मिलने वाली है, इसका मुझे कन्फ्यूजन है, क्या देखा था मैंने, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी मैंने दूर कर दी, ठीक। उसके बाद मैंने प्रोसेस तो दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कैसे अप्लाई करना है तुम लोगों को। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि अप्लाई कहाँ से करना है। देखो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आना है एंड नीचे स्क्रॉल करना है तुम लोगों को, ठीक है। नीचे यहाँ पे तुम लोगों को वेरिफिकेशन प्रोसेस दिख गया होगा, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो इसे ओके कर देना है। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटो कॉपी आंसर किप, ये 2025 दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो आ गया है। जब आएगा ना, तुम लोगों को यहाँ पे क्या क्या देना है मैं बताता हूँ। स्कूल आईडी जो भी होती है ना, स्टूडेंट आईडी, वो तुम्हारा एडमिट कार्ड और तुम्हारा रोल नंबर देना है। तो यहाँ से तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आंसर बुक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ़ी पेमेंट होगी, ऑनलाइन होगी, ठीक है, बता दे रहा हूँ। फ़ी पेमेंट चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, आंसर बुक की वेरिफिकेशन, सब कुछ यहाँ से होगा। तो कई बच्चे बोल रहे थे कि मार्केटिंग स्कीम भी नहीं आया है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम आएंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे टैब में जब आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे देखो मार्केटिंग स्कीम दिख जाएगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, यहाँ से तुम लोग मंगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से उससे तुम्हें मिलाना है कि क्या सही है क्या गलत है आंसर किप से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केटिंग स्कीम, मार्किंग स्कीम, तो ये भी दिखा देता हूँ। ये 2025 का, ऐसे खोल के क्या करूँ, बट ये लोग ये 25 तारीख को लाइव करने वाले हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि 26 को बोल दिया ना, तो 25 तारीख को लाइव करना चाहिए, आगे थोड़ा लाइव करना चाहिए, ताकि तुम लोगों को मिलाना भी तो है और फास्ट करना है। तो ये 25 तारीख को करना चाहिए, बट जो भसड़ मची हुई है मुझे नहीं लगता। ये 26 तारीख को प्रोबेबली कर देंगे, बट 25 तारीख को नहीं शायद कर पाएंगे। कर दे तो अच्छा है बहुत। तो ये सब मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं वहाँ पे। अब प्रोसेस देख लिया। अब तुम लोगों को कुछ डाउट है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, जो डाउट है तुम लोगों के वो क्लियर करता हूँ। तो हाँ, डाउट यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो रीचेकिंग ओएसएम से होगी या फिजिकल? देखो रीचेकिंग ओएसएम से होने वाली है, क्योंकि ये ओएसएम को भगवान मान रहे हैं। वो बोलते हैं कि ओएसएम इज द बेस्ट प्रोसेस। तो भाई ओएसएम से होने वाली है, इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट करके फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है। कमेंट में ये मत लिखना ओएसएम बैंड करो, ये सब कुछ नहीं होने वाला कुछ। अब टाइम खत्म हो चुका है। तो ओएसएम से ही होने वाली है, फिजिकल नहीं होने वाली। उसके ऊपर ये भी है कि भाई कितने दिन लगने वाले हैं, तो कितने दिन लगेंगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम आज 12 बजे ऑनलाइन होने वाला है पोर्टल, तो अगर तुम तभी साइन इन करते हो और तुम सब अप्लाई कर देते हो तो तुम्हें तो फर्स्ट ही मिल जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है अगर तुम देरी करते हो, बहुत ज़्यादा लेट करते हो, तो तुम्हें 1 हफ्ता भी लग सकता है। अगर तुम फास्ट कर देते हो तो तुम्हें 3-4 दिन लग सकते हैं मैक्सिमम, 1-2 दिन के अंदर भी आ सकता है। तो ये डिजिटली है ना, तो आना तो नहीं पड़ता बाहर से ट्रांसपोर्टेशन, तो ये तुम्हें मिल सकता है जितना तुम फास्ट करोगे, ठीक है। माउंट डेट से ज़्यादा डिस्कशन कर लो और जल्दी जल्दी ये सब कर लेना, ठीक है। जो जल्दी करेगा उसे जल्दी मिलेगा। उसके बाद है कि ब्लड स्कैंड और पेज मिसिंग अगर है तो कंपार्टमेंट, भाई किसी लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट लग गई तो उन्हें क्या करना है। देखो तुम कंपार्टमेंट भी दे सकते हो, क्योंकि वो तो 2 जून को है उसका एलओसी, ठीक है।
तो वो बहुत देरी है। बट ये भी तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई डाउट है कि भाई यहाँ पे मुझे मिलना था, ठीक है, यहाँ से मैं पास हो सकता हूँ, तो मुझे कंपार्टमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अगर ज़रूरत भी है तो फिर भी तुम ये 100 रुपये दे के मंगा सकते हो 3-4 कॉपी। और अगर 6 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए, 3-4 सब्जेक्ट मैक्सिमम मंगा लो, क्या ही है, 100 रुपये लगेंगे, 400 रुपये लगेंगे। और मैंने ये भी बोल दिया था कि भाई कि ये देखो, स्कैंड कॉपी मंगाने के बाद क्या वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन कंपलसरी है, तो देखो नहीं है, ठीक है। स्कैन कॉपी मंगा के तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारा दिल माना, नहीं माना तो रिवैल्यूएशन मत करो। तुम्हें अगर लगता है कि रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, तो नहीं करना है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता सीबीएसई को तुम रिवैल्यूएशन करते हो कि नहीं कॉपियाँ मंगाने के बाद। तो कॉपी मंगाने के बाद रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, करना है तो करो। कंपार्टमेंट वालों को भी बोल रहा हूँ, मंगा लो, अगर डाउट है तो कोई भी कंपार्टमेंट में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कंपार्टमेंट भी दे सकते हो तुम बाद में, और ये मंगा भी सकते हो। 100 रुपये लगेंगे पर सब्जेक्ट। स्कैन कॉपी मंगाने के बाद कोई भी रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है, तो तुम लोग कंपलसरी मत समझ लेना। सारे डाउट क्लियर हो गए आज के, सब कुछ क्लियर है आई होप। कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, हाँ लिंक भी दे दूंगा वो सब, ठीक है। ख़त्म करता हूँ वीडियो आज।